नमस्कार सभी लोगों को। आज हम लोग शिक्षक जन्मजात नहीं होते इस पर चर्चा करेंगे। आज जो चर्चा का हमारा विषय है वो शिक्षा की गिरती हुई व्यवस्था पर है। मेरा अपना मानना ये है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं का उद्देश्य मात्र अध्ययन अध्यापन तक सीमित न होकर विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय शोध और समाज की कमियों को इंगित करते हुए उसके विकास की आवश्यकताओं के अनुसार लेख लिखने हेतु उत्प्रेरित करके राष्ट्र के बहुमुखी विकास व समृद्धि में उनकी सार्थक भूमिका का निर्धारण करना और साथ ही साथ मानवीय मूल्यों की रक्षा करना भी होता है। आज जिस तेजी से मानवीय मूल्यों में गिरावट आ रही है, जिस तेजी से मूल्यों का हनन हो रहा है, जिस तेजी से समाज में आदर्श रिक्तता, ज्ञान शून्यता, चरित्रहीनता, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद और यहाँ तक कहिए कि परिवारवाद का जो बोलबाला है, जिस तरह से आज हर व्यक्ति, एक कहावत जो कही थी कि वही आदमी सुखी है जिसका पड़ोसी दुखी है, इस तरह के माहौल में इस तरह के माहौल से हमारा देश, हमारा समाज गुजर रहा है, तो हम क्या मानेंगे? निश्चित तौर से हमें मानेंगे कि मानवीय मूल्यों में गिरावट आ रही है। नागरिकों में अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन करने की क्षमता का क्षरण होता जा रहा है। यानी नागरिक अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में अपने आप को समर्थ नहीं पा रहे हैं या निर्वहन करने से विमुख होने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। क्या नागरिक का कर्तव्य है? नहीं करते। भाई, राष्ट्र की सुरक्षा राष्ट्र प्रथम माना जाता है। तो इससे प्रतीत होता है कि अगर विद्यार्थी अपना काम सही ढंग से नहीं करता है, चोरी करके पास करने का प्रयास करता है, ठेकेदार अपना काम बालू का पुल बना के पैसा लूट रहा है, कमा रहा है, डॉक्टर अपना अस्पताल में न जा करके सरकारी अस्पताल में क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है अपना, वहाँ खाली नाम मात्र वेतन ले रहा है, इंजीनियर बालू का पुल बना के पैसा लूट रहा है, ट्रेन में चले जाइए तो किस तरह से लूट घसोट और क्या होता है देख रहे हैं आप। अध्यापक, हम खुद अध्यापक हैं, अध्यापक मोटी रकम लेता है, पढ़ाने नहीं जाता है। तो ये क्या है? ये मानवीय मूल्यों में गिरावट इसी को कहते हैं। राजनेता हैं, एक बार कोई राजनेता बन गया, मिनिस्टर बन गया या विधायक बन गया तो 7 पुस्तक का पैसा नहीं घटता है। कहाँ चला जा, कहाँ से आता है, ये समझ नहीं आता है। ये क्या है? मानवीय मूल्यों में गिरावट नहीं है। तो कहने का आशय यहाँ ये है कि अगर मानवीय मूल्यों में इस तरह से गिरावट आती है या होती जा रही है, तो इससे ये प्रतीत होता है कि शिक्षा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो रही है। यानी जिस उद्देश्य से शिक्षा की हम व्यवस्था करते हैं, जिस उद्देश्य से शैक्षिक मूल्यों का निर्धारण करते हैं और जिस उद्देश्य को लेकर के हम समाज में शिक्षा का प्रबंध करते हैं, उसे शायद शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रही है। अब यहाँ अगर शैक्षिक उद्देश्य असफल हो रहे हैं तो मेरा मानना यह है कि शिक्षा के उद्देश्यों की असफलता में सबसे प्रमुख कारण हम अध्यापक ही हैं। अगर शिक्षा के उद्देश्य असफल हो रहे हैं, शिक्षा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण कारक हम अध्यापक ही हैं। विशेषकर हम अध्यापक माने शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं यानी बीएड के प्राध्यापक, बीएड के अध्यापक, क्योंकि जिसका महत्व ज़्यादा होता है उनकी जिम्मेदारी भी अधिक होती है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के जो प्राध्यापक हैं उनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है कि वह अध्यापकों का निर्माण कर रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ 2 बातें आती हैं। अगर जिम्मेदारी का वो निर्वहन करें तो नौकरी से हाथ धो देंगे। मेरा कहना यहाँ यह है, इसमें मुख्य बात छिपा हुआ है कि बीएड के कितने बीएड सरकारी कॉलेज हैं आपके प्रदेश में कि जिसमें सरकारी प्राध्यापक बीएड प्रशिक्षण दे रहे हों। जो
वित्त विहीन संस्थाएं हैं कह लीजिए आप, या स्वावित्त पोषित संस्थाएं हैं, उसमें तो अध्यापकों की नौकरी पर ही तलवार लटकती रहती है कि वो अगले सत्र में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो अनुशासन क्या बनाएंगे, वो प्रशिक्षण क्या देंगे। उनको इसी शर्त पे एडमिशन लिया था कि हम क्लास नहीं करेंगे, और लेते हैं लोग और करते हैं, और सरकार मूक दर्शक बनी बैठी हुई है। हम पूछना चाहते हैं बुद्धिजीवी वर्ग से कि बताएं कि कितनी मैट्रिक क्लास पढ़ाने के लिए यानी टीजीटी टीचर के लिए कितने शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान आपके प्रदेश में हैं जिसका वाहन सरकार वहन कर रही है, जो सरकार के निर्देशन में चल रहे हैं। डाइट में तो प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन का तो प्रशिक्षण चलता है, लेकिन मैट्रिक के लिए कितने हैं? नहीं हैं, 4-5, और हजारों शिक्षक चाहिए, 2000-3000 शिक्षक प्रतिवर्ष चाहिए, वो चाहे प्राइवेट विद्यालय हो चाहे सरकारी विद्यालय हो मिला करके। तो ये व्यवस्था करना किसका काम है? जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज चल रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, हम किसी की आलोचना नहीं करने बैठे हैं यहाँ, हम अपनी बात कहने बैठे हैं। हम उन्हीं के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं सारी चीज़ें कि वो अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों का निर्माण करेंगे और हम उन्हीं शिक्षकों को सरकार द्वारा नियुक्त करेंगे और वो बहुत बढ़िया गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। अरे भैया, वो पढ़ने आते हैं, प्रशिक्षण लेने आते हैं, तब आप बात कीजिए कि कितने विद्यार्थी प्रशिक्षण करते हैं। तो जो खुद प्रशिक्षण नहीं कर रहा है, तो टैगोर का एक वाक्य यहाँ आता है यार कि वो दीपक दूसरे दीपक को क्या जलाएगा जो स्वयं न जल रहा। तो आज मेरा कहना यही है कि जिसका जितना अधिक महत्व होता है, उसका उतनी अधिक जिम्मेदारी ही होती है। आज हम इस बात को भूल गए हैं कि योग्य अध्यापकों का देश उज्जवल भविष्य का देश होता है, और कोई भी देश अपने अध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता है। शिक्षक जन्मजात नहीं होते, शिक्षक निर्मित किए जाते हैं। कैसे निर्मित किए जाते हैं? शिक्षक में निष्ठा हो, ईमानदारी हो, कर्तव्यपरायणता हो, सहनशीलता हो, राष्ट्र प्रेम हो, राष्ट्र निर्माण की भावना हो, विद्यार्थियों के प्रति अपनत्व हो। ये भाव होना चाहिए, और ये भाव बाजार में बिकने वाली नहीं है। ये बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि ये वर्तमान अध्यापकों द्वारा स्वयं अपने अंदर ला करके और अध्यापकों को प्रशिक्षण के समय सिखाया जाने वाला है। यानी जब बीएड विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाए तो वहां नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा दी जाए, और वहां के प्राध्यापक स्वयं अपने अंदर उन गुणों का विकास करें और उसी के माध्यम से उनके अंदर उस गुण का विकास करें। तो यही प्रश्न ये उठता है कि अध्यापक हैं भी, ये पता कीजिए एनसीटी बनी हुई है, क्या चेक करती है एनसीटी? खाली पेपर चेक करती है। पेपर किसी को लगा दीजिए, चल जाता है सब। फिजिकल वेरिफिकेशन जो ऐसे लोग जो बिना प्राध्यापकों के संस्थान चलाते हैं, या ऐसी संस्थाएं जो बिना प्राध्यापकों के चल रही हैं, वो देशद्रोह का काम कर रही हैं। उससे बड़ा राष्ट्रद्रोह और कोई नहीं हो सकता है, इसको कोई माने या न माने। लेकिन ये राष्ट्रद्रोह खुले आम हो रहा है और सब लोग देख रहे हैं। ये हमारे समाज को विभाजित करने का कारक है, ये हमारे समाज को नीचे ले जाने का कारक है, ये हमारे समाज में समता का भाव नहीं ला पाएगा, क्योंकि कुछ पता ही नहीं रहेगा। तो मेरा अपना मानना ये है कि आज कदाचित हम अध्यापक इसमें अपने आप को समर्थ नहीं पा रहे हैं, और हमें अपने आप को समर्थ करना होगा, और सरकार को भी शिक्षक प्रशिक्षण इन बीएड प्रशिक्षण महाविद्यालयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेषकर बिहार सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में बीएड चल रहे हैं, कम से कम उतना 30-35 कॉलेज अगर सरकार उस पर ध्यान दे तो कम से कम 3000-4000 शिक्षक, 5000 शिक्षक प्रतिवर्ष उसको मिलते जाएंगे, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार को दे सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।